महापंचायत के जरिए किसानों ने फिर खोला मोर्चा। कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार फिर किसानों का हल्ला बोल। और इस बार किसानों की ये भीड़ जुटी है यूपी के मुजफ्फरनगर में। नमस्कार, मेरा नाम है आकिल हुसैन और आप देख रहे हैं पंजाब तक। किसानों की महापंचायत में ये सियासी शोर है, यहाँ गुस्सा है, विरोध है, चुनौती है, भविष्य की रणनीति है और ताकत का जोर है। किसान आंदोलन पिछले 9 महीने से लगातार जारी है, लेकिन अब किसान नेताओं ने मिशन यूपी का ऐलान कर दिया है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा मंच से सियासी ललकार सुनाई दे रही है। इस ललकार का एक नमूना आप खुद ही सुन लीजिए। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे, हम गाड़ी से यहाँ से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहाँ पाएंगे। हमको फसलों पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है, 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट में बेचेंगे। ये प्रचार हम करेंगे। ऐसे में पहला सवाल ये है कि क्या मुजफ्फरनगर की महापंचायत में किसान नेताओं के ये तेवर योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी है? दूसरा सवाल ये कि क्या किसान महापंचायत में पूरे यूपी में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा? और तीसरा सवाल, क्या किसानों के दमखम से यूपी चुनाव में बड़ा उलटफेर करने की रणनीति तैयार कर ली गई है? और आखिरी सवाल ये कि अगर यूपी में किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा तो सरकार इसकी क्या काट निकालेगी? ये सभी सवाल वो है जो किसानों की महापंचायत के बाद यूपी की राजनीति में भी चर्चाओं में हैं, क्योंकि अब तक किसान संयुक्त मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। सरकार ने अन्नदाताओं के साथ अन्न का रिश्ता भी जोड़ना चाहा, लेकिन ये फॉर्मूला भी कामयाब नहीं रहा। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की, लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई। बीजेपी इस आंदोलन को मोदी विरोध का नाम दे रही है, लेकिन पार्टी को नफा नुकसान भी पता है। तभी तो पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक सब किसानों के बीच जाकर सम्मेलन कर चुके हैं और किसानों के लिए सरकार की कोशिशों का बखान कर चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कृषि कानूनों के फायदे गिनाते नजर आते हैं। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी खुद भी किसानों के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो आदर भाव के साथ बातचीत की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन सरकार का फैसला साफ है कि कृषि कानून रद्द करने का सरकार का कोई इरादा नहीं। गौरतलब है कि 9 महीने हो गए, पहले पंजाब, फिर हरियाणा और फिर दिल्ली के बॉर्डर से होते हुए यूपी के बॉर्डर पर किसानों की घेराबंदी लगातार जारी है। किसानों के साथ केंद्र सरकार की बातें बेनतीजा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि किसानों को सरकार समझा क्यों नहीं पा रही, और अगर कृषि कानून किसानों के हित में है तो किसान सरकार की बात क्यों नहीं समझ पा रहे? दोनों ही तरफ से रस्साकसी जारी है और साथ ही तनाव भी भारी है। अब ऐसे में आखिर इस संकट का समाधान क्या होगा, ये लाख टके का सवाल है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए पंजाब तक, और पंजाब तक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।